नहीं, अभिनंदती प्रशंसा करता है, नौ कभी नहीं, द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसका, प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान, प्रतिष्ठिता अचल। अनुवाद तथा तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद की अनुवाद। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे, अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनी गौरतविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यह अभी जो सेक्शन चल रहा है, अगर आप देखेंगे श्लोक संख्या 54 से लेकर और 72 तक जो है स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो है 54 में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं 4 प्रश्न भगवान से। क्या क्या वह प्रश्न है?
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तो ये 4 प्रश्न हैं। वह जो आध्यात्मिक चेतना में रहता है, जो आत्म साक्षात्कार डिवोटी है, व्यक्ति है, उसका क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, वह कैसे चलता है और वह कैसे बैठता है, और भाषा जो बोलता है वो क्या बोलता है। तो अभी हम जो है यहाँ से कवर करेंगे आज 54 से लेकर, और आज का श्लोक जैसे 57 है ना, तो 57 तक हम देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले बताया गया है कि जो बोलना, जैसे हम जो कुछ बोलते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या हम बोलते हैं उससे हमारी जो है चेतना का पता चलता है। हम क्या बोलते हैं, जब तक हम नहीं बोलते हैं या कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, तब तक जो है वह अपरिचित रह सकता है। ज्यों ही वह व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो आप उसको जान सकते हो यह किस चेतना के व्यक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि ए पर्सन इज जो है अनडिस्कवर्ड अनलेस ही डज नॉट स्पीक। जब तक वह नहीं बोलता है तब तक वह अपरिचित है। जब भी बोलेंगे तब जो है पता चल जाएगा कि यह किस प्रकार की व्यक्ति है। जैसे पहचाना, प्रत्येक व्यक्ति की पहचान होती है, एक लक्षण होता है। जैसे मान लीजिए कि जो बीमार व्यक्ति है उसका एक लक्षण होता है, जो बिजनेसमैन है उसका लक्षण होता है। तो उसी प्रकार जो है जो सेल्फ रियलाइज्ड आत्म साक्षात्कार आत्मा है उसका भी एक लक्षण होता है, उससे आप पहचान सकते हैं। तो बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम जो है कृष्ण के बारे में नहीं बोलते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के अनुसार। जैसे मेढक होता है और मेढक जो है बोलता रहता है, टर 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 करता रहता है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं होता है। वो जब ज़ोर ज़ोर से मेढक जब बोलता है तो मेढक की आवाज़ सुनकर सर्प उसके पास आ जाता है और उसको जो है खा लेता है। तो वह टर 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 करके अपनी मृत्यु को ही और बुलाता है। इसी प्रकार हम लोगों का भी समय पास हो रहा है। टाइम एंड टाइड, यह 2 चीज़ है जो किसी का वेट नहीं करता है। टाइम एंड टाइड डज नॉट वेट फॉर एनीवन। तो यह जो है बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम बोलते हैं उसके बारे में भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि जो हमारा शब्द होना चाहिए वह उसका तपस्या क्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्व अभ्यास या चैव वानमयम तप उच्चते। हमारा जो बात है शब्द, वह जो है ट्रूथफुल, सत्य होना चाहिए, और दूसरे को कटु मतलब उत्तेजित नहीं करना चाहिए, मधुर होना चाहिए। यह हमारी बात की जो है हम बोलते हैं उसका जो है ऑस्टेरिटी है। अनुद्वेग कर्म वाकन सत्यम प्रिय हितम चयत, और दूसरे के हित के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे बोल रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो दूसरे के हित की नहीं है ना। हमारा शब्द जो है जो बोलते हैं वो दूसरे के हित में कुछ दूसरे का हित होना चाहिए। तो सबसे बड़ा हित क्या है? अगर भगवान के बारे में हम बोलेंगे
कृष्ण के बारे में, तब उनका सबसे ज़्यादा हित होगा। अदरवाइज जो है वह परजल्पा हो जाएगा। अगर भगवान कृष्ण से संबंधित हम नहीं बोलते हैं तो परजल्पा हो जाएगी, और परजल्पा जो है हमारे भक्ति को नाश कर देती है। जैसा कि रूप गोस्वामी जी बताते हैं, रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि परजल्पा जो है, अगर परजल्पा हम करेंगे तो भक्ति हमारा चला जाएगा। तो इस तरह इसके लिए जो है परजल्पा से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? जो हम बोले कृष्ण के बारे में बोले। यह शुरुआत में संभव नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस अगर करेंगे तो हो जाएगा। उस लेवल तक हमको पहुंचना है। जब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है भगवान की कृपा पाना मुश्किल है, पार्शियल कृपा ही मिलेगी। पूर्ण कृपा अगर पाना चाहते हैं तो हमारा जो शब्द है वह जो है पूर्ण कृष्णा भावनामृत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अभी बोल रहा है तो उनको जो है मधुर, दूसरे को मधुर लगना ही चाहिए। वो एक केस में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है और उनका स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को सत्य बताना पड़ेगा। तो सत्य कड़वा होता है, तो सत्य कड़वा होता है तो अपने स्टूडेंट को बता सकता है सत्य, लेकिन उसके जो उनका स्टूडेंट नहीं है उनको ऐसा बात नहीं बोल सकता है जो उनको उद्विग्न करे, उत्तेजित करे, उनको मन को अच्छा ना लगे। तो यह है बोलने की तपस्या। भगवान बताते हैं 17वां अध्याय 15 नंबर श्लोक में। तब फिर आगे वाला जो श्लोक है 54 नंबर श्लोक में, 54 नंबर श्लोक हो गया। 55 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। तो मनोधर्म यहाँ पर बताया गया है कि मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग करता है। मेंटल कॉन्कॉक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो है मन से, जो मन क्या है? मन भौतिक है, और मनोधर्म से अगर हम सोचेंगे कि यह चीज़ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसा होना चाहिए, तो वह जो है मन भौतिक है। तो उससे जो मन के ऊपर अगर कुछ चीज़ सोचेंगे तो वह भी भौतिक होगा। तो इससे हमको जो है ऊपर उठना है। हमको मन से नहीं सोचना है, हमको जो है शास्त्रों में जैसा बताया गया है उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना है। मन के आधार पर नहीं होता है काम। मन जो है किसी चीज़ को जो है गलत चीज़ को भी और चिंतन करके वो मान लेता है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, लेकिन भगवान निराकार नहीं है। एक ब्रह्म ज्योति है। जैसे कई लोग लाइट के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर। तो मानसिक मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली चीज़ हमको जो है कंक्लूजन तक नहीं ले जाएगा, निष्कर्ष तक। तो इसमें बोलते हैं कि मन से ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है। और आगे का श्लोक है 56। दुखेषु अनुद्विग्न मन सुखेषु विगत स्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्चते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं
होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो दुख में जो है जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, ये जो है ये सेल्फ रिलाइड सोल के बारे में 55 नंबर श्लोक में जो बताया गया है, 55 नंबर श्लोक में वो आत्म साक्षात्कार, जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है उसका क्या लक्षण है उसका भगवान उत्तर देते हैं 55 नंबर श्लोक में। और 56 नंबर श्लोक में बताते हैं कि वो कैसे बोलता है। अर्जुन का जो दूसरा प्रश्न था वह कैसे बोलता है, क्या बोलता है, वह जो है 56 और 57 नंबर श्लोक में दिया गया है। जो अभी हम 56 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं इसमें बताया गया है कि वो कैसे बोलता है। कैसे बोलता है मतलब उसका रेस्पॉन्स क्या होता है। कोई स्थिति आती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति अगर उसको ऐसा बात बोल देता है जिससे उनको अच्छा नहीं लगता है, उस समय में उसका प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के प्रति कैसा होता है, यह मतलब हुआ, यह कहने का मतलब हुआ कि कैसा बोलता है वो व्यक्ति, जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है वो। तो जब स्थित प्रज्ञा व्यक्ति को दुख होता है तो वह दुख में दुखी नहीं होता है। जैसे साधारणतः अगर आप देखेंगे तो जो व्यक्ति भक्त नहीं होता है उनके ऊपर अगर दुख आता है तो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन जो भक्त होता है उसके ऊपर अगर दुख आता है तो दुखी नहीं होता है। क्यों नहीं दुखी होता है? क्योंकि वह उस दुख की स्थिति को भी भगवान से संबंधित देखता है। भगवान से संबंधित मतलब वह सोचता है कि यह दुख जो है, जो मेरे को मिला है, वह मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए मेरे कर्मों के हिसाब से। जितना मेरा कर्म खराब था उसके हिसाब से यह दुख जो है ज़्यादा मेरे को मिलना चाहिए, लेकिन जो है कम मिल रहा। तो वह जो है भगवान को थैंक्स देता है कि हे भगवान, मेरे कर्मों के हिसाब से मेरे को ज़्यादा दुख मिलना चाहिए था लेकिन कम मिला। तो वह उस स्थिति में भी प्रसन्न रहता है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है कि प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी जो है बहुत दुख देते थे। कभी सांप के ग्रुप में झुंड में फेंक देते थे, कभी ऊपर जो है पहाड़ से गिरा देते थे, कभी आग में डाल देते थे। उनको जो है मारने का प्रयास कर रहा था जो हिरण्यकशिपु है उनके पिताजी। फिर भी प्रहलाद महाराज जो है बहुत खुश थे और दुख नहीं थे, मुस्कुराते थे हमेशा। और हमेशा उनको विश्वास था कि भगवान जो है मेरे को रक्षा करेंगे। इतना विश्वास था, दृढ़ विश्वास। इति रक्षति कृष्णा। वो जब प्रहलाद महाराज को एक बार उनकी माँ ने पूछा कि आपको भय नहीं लगता है क्या, कयादू उनकी माँ थी, तो प्रहलाद महाराज बोले नहीं, भय नहीं लगता, कृष्णा रक्षा करेंगे। तो उनकी माँ बोली कि अभी जो है कृष्ण रक्षा कर रहे हैं, भगवान तुमको रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर बाद में नहीं किया तो प्रहलाद महाराज क्या बोले? बोले कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, आप जो है मेरी जो विश्वास है उस विश्वास में तुम विश्वास रखो। अपनी माँ को बोले मेरे को पूर्ण विश्वास है कि भगवान रक्षा करेंगे और मेरे विश्वास में आप विश्वास रखो, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। तो प्रहलाद महाराज कभी दुखी नहीं हुए थे, मुस्कुराते थे हमेशा। इससे हिरण्यकशिपु को और ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि इसको इतना जो है प्रताड़ित करते हैं फिर भी जो है मुस्कुरा क्यों रहा है। पूरा उनको मारने का प्रयास करे थे फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे प्रहलाद महाराज। तो
प्रहलाद महाराज महान भक्त थे, तो इसीलिए जो उनको दुख भी भगवान की कृपा दिखती थी। जैसे शिला प्रभुपाद जी जब एक बार कोलकाता में जो है 1939 या 42 के आसपास में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसमें जो है बम ऊपर से जो है जो दुश्मन होते हैं वो बम फेंकते हैं नीचे कहीं भी, तो कोलकाता में सभी लोग जो है अपना घर छोड़कर चले गए दूर, क्योंकि वहाँ बम ज़्यादा गिरता था। लेकिन प्रभुपाद जी नहीं गए। तो प्रभुपाद जी बोले कि अगर मृत्यु आनी रहेगी कहीं भी आएंगे। तो वो प्रभुपाद जी बोले कि मृत्यु भी एक तरह से, प्रभुपाद जी जो महान भक्त है वो सभी चीज़ को भगवान ही देखते हैं, मृत्यु को भी भगवान के रूप में ही देख रहे थे, भगवान की कृपा। तो इसके लिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वह जो है घबराते नहीं है कभी भी। सुखेशु विगत स्पृहा, और सुख में जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो जाते हैं। जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति होते हैं, जिसका बुद्धि दिव्य होता है, वह सुख भी उनको आता है तो वह बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होता है। क्यों नहीं सुखी होता है? क्योंकि सुख और दुख दोनों भी टेम्पररी है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मात्रा स्पर्शा तु कौनते या शीतोष्ण सुख दुख द्वा आगमा पायन नित्या ताम स्थिति छुआ भारत। जो सुख है और दुख है वह दोनों जो है गर्मी और सर्दी ऋतु के आने जाने के समान है। अभी किसी को सुख, कोई व्यक्ति सुखी है तो ऐसा नहीं कि हमेशा सुखी रहेंगे, उनके पास दुख भी आएगा। तो जब दुख आता है तो ऐसा नहीं कि हमेशा दुखी रहेंगे, सुख भी आएगा। तो जो व्यक्ति है, तो जो व्यक्ति भक्त होता है वह जो है सुख और दुख दोनों में संभाव रहता है। जैसे अब अम्बरीश महाराज थे, और पूरे जो है भारत के ऊपर राज्य करते थे, पूरा भारत के ऊपर शासन करते थे, पूरा यश आराम था, सुख सुविधा था, फिर भी जो है वो भगवान की सेवा में लगा था। ऐसा नहीं है कि इंद्र तृप्ति करने लग गया। ठीक है, तो सुख में जो है वह अभी जैसे जो व्यक्ति भक्त नहीं है, उनको अगर खुशी मिलती है तो पूरा उत्साहित हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। क्यों प्रसन्न हो जाता है? क्योंकि उनको यह नहीं पता है कि इस लाइफ के बाद दूसरा लाइफ भी है। उनको जो मिला उसी को वो परमानेंट मान गया, बोला हमको सब चीज़ मिल गया अभी। क्योंकि उनके लिए भौतिक चीज़ ही सब कुछ है। पैसा या जॉब, आप देखते हैं जैसे कॉलेज में या जैसे केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें आप वीडियो देखिए, उसमें जैसे एक जैसे सुशील मोदी नाम था, सुशील कुछ था, सुशील कुमार, वो बिहार का था। तो उनको जो है 5 करोड़ का उधर जवाब दिया, 5 करोड़ उनको मिला था। तो उनको देखिए, जब क्वेश्चन को जवाब देते हैं, जब सही होता जाता है 50,000, अभी इसके बाद 100 लाख, तो फिर जाके वो जो है जैसे जैसे बढ़ता है उनका जो है वो माइंड उनका पूरा एकदम ऐसे ऐसे होने लगता है, एकदम पूरा सचेत हो जाता है। और फिर जो है जब 5 करोड़ का क्वेश्चन आया तो पूरा एकदम वो अपने आप को किसी तरह नियंत्रण किया अपने ऊपर, और वह जो है क्वेश्चन उनको बोला और वह जवाब दे दिया। और जब ही जवाब दे दिया तो एकदम वेटिंग कर रहा था, पूरा लग रहा था कि ऐसा है कि वो 5 करोड़ उनके लिए सारा चीज है, पूरा एकदम कंसंट्रेट। और जब मिला सही जवाब, और बीच बीच में वो उससे पहले 5 करोड़ का जो क्वेश्चन, उस बीच बीच में पानी भी पीता था,
क्योंकि वो सोचने में थोड़ा टाइम लगाता था और बोलता पानी चाहिए आपको, तो हाँ पानी, फिर पानी पीता था। अब देखिए वो मटेरियल चीज़ है, पैसा भौतिक चीज़ है। पैसा जो है या आदमी को छोड़ देता है या आदमी पैसा को छोड़ देता है। पैसा का दो फंक्शन है। आदमी को पैसा छोड़ देता है कब? जब इसी जन्म में वो आदमी गरीब बन जाता है। लक्ष्मी जो है चंचल होती है ना, एक के पास नहीं टिकती है। तो पैसा आदमी को छोड़ देता है उसी जन्म में अगर वो गरीब बन जाता है। और आदमी पैसा को कब छोड़ देता है? जब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अंतोगत्वा पैसा टेम्पररी हुआ, लेकिन उसके लिए जो है वो बीच बीच में पानी पीता है और फिर जाके जब जवाब देता है तो एक गिलास पानी उनके पास रहता है, वो पानी ऊपर छिड़क लेता है। और इतना ज़्यादा वो ये हो जाता है कि देखिए कितना उत्साहित हो गया। इतना उत्साहित जो है शुद्ध भक्त भगवान के नाम लेकर होते हैं, जितना उत्साहित हो गया पैसा के लिए। ये एग्जाम्पल है सुख में बहुत ज़्यादा सुखी हो, प्रसन्न हो जाना, और जब दुख आया तो पूरा एकदम माथा पकड़ के बैठ जाएंगे। जो ऐसा कहा जाता है कि जो सुख में जितना ज़्यादा सुखी होता है वह दुख में जो है उतना ज़्यादा दुखी भी होता है। क्योंकि सुख में आप एक्सट्रीम जा रहे हो एक लिमिट पॉइंट तक, दुख में भी उसके निगेटिव मतलब की ओर जाओगे आप उतना। तो और फिर बीत राग भय क्रोध, तो बीत मतलब मुक्त होता है, राग आसक्ति से, उनको जो है आसक्ति नहीं होता है। जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है उनको आसक्ति नहीं होता है। जो स्थित प्रज्ञा नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति नहीं है, उसको जो है अपने फल के प्रति आसक्ति हो जाता है। वह इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। जो पैसा भी वो मिला, जैसे पैसा 5 करोड़ मिला तो उससे अभी उनका प्लानिंग तुरंत बन गया होगा कि इसको इतना पैसा इस बिजनेस में लगाएंगे, इतना पैसा घर बनाएंगे। कृष्णा केंद्र में तो नहीं आया। तो जिस चीज़ में कृष्णा केंद्र में नहीं आया वह इंद्रिय तृप्ति माना जाता है। इंद्रिय तृप्ति मतलब भगवान से अलग हट के काम करना, भगवान को केंद्र में नहीं रख के काम करना, वह इंद्रिय तृप्ति कहलाता है। और राग जो है और भय से भी मुक्त होता है। जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति होता है भय उनको नहीं होता है। जैसे इसका उदाहरण कहाँ आता है, जब ध्रुव महाराज जा रहे थे तपस्या करने जंगल में, तो 5 साल के बालक थे ध्रुव महाराज, लेकिन उनको भय नहीं था। जब जंगल में भगवान विष्णु को प्राप्त करने गए तो रास्ते में भगवान नारायण ने नारद मुनि को भेजा उनकी परीक्षा लेने। लेकिन उनको बोला कि बेटा तुम जा रहे हो जंगल में, इतना 5 साल के बच्चे, 5 साल के तुम हो, और तुमको अगर बाघ है, शेर है जंगल में, खा गया तब। फिर बोला तुम जो है ये महल में रहते हो, ध्रुव महाराज राजकुमार थे ना, तो तुम महल में रहते हो तो बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छा रहने को मिलता है। यहाँ तुमको जो है पत्तल पे सोना पड़ेगा, खाने को नहीं कुछ मिलेगा। कंद मूल, जंगल में क्या खाना होता है? फल, कंद मूल, यही सब होता है ना। राजशाही खाना थोड़ी मिलेगा वहाँ, तो तुमको नहीं मिलेगा, तुम लौट जाओ। तो ध्रुव महाराज क्या बोले? ध्रुव महाराज ने कहा कि आपको विष्णु का एड्रेस अगर पता है तो मेरे को बताइए, अन्यथा आप मेरे को रास्ता दे दीजिए, आप मेरे रास्ते से हट जाइए। इतना वो दृढ़ थे, भय नहीं था कुछ। तो भय से
बीत भय, भय से भी मुक्त होता है जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार होता है। और फिर आगे हैं क्रोध, बीत राग भय क्रोध। क्रोध, वो क्रोध से भी मुक्त होता है। इसका उदाहरण आता है क्रोध नहीं करते हैं। प्रहलाद महाराज भी हैं, प्रहलाद महाराज भी है। और सही है, प्रहलाद महाराज क्रोध नहीं करते थे। और अम्बरीश महाराज के कथा में आता है कि जब अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा मुनि आए थे, तो जब दुर्वासा मुनि आए तो अम्बरीश महाराज जो है, अम्बरीश महाराज को द्वादशी का पारण करना था, फास्ट ब्रेक करना था। लेकिन दुर्वासा मुनि जो है गेस्ट आए, तो वह बोले कि उनको अभी खिलाए बिना, ऐसा वैदिक संस्कृति है कि आपके यहाँ अगर किसी व्यक्ति के यहाँ वैदिक संस्कृति के टाइम में अगर कोई आते थे तो उनको खिलाए बिना वो नहीं खाते थे, क्योंकि गेस्ट जो है अतिथि देवो भव, अतिथि को पहले के लोग बहुत ही आदर सम्मान से उनको बैठा कर खिलाते थे, अच्छा बात करते थे। तो ऐसा था पहले का कल्चर। अब का कल्चर अतिथि का मतलब भी नहीं पता है। तो जब दुर्वासा मुनि बोले कि मैं जा रहा हूँ स्नान करने, और वो स्नान करने गया और उधर से आ नहीं रहा था, मतलब लेट लग गया उनको, और इनका टाइम जो है गुजरता जा रहा था, निकलता जा रहा था द्वादशी का पारण करने का। तो फिर तो इन्होंने जो है मंत्रियों से पूछा, ऋषियों से, कि क्या यहाँ का हम कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको सलाह दिया कि आप जो है पानी पी लीजिए। पानी अगर पीते हैं तो वो शास्त्रों के हिसाब से खाना भी है और नहीं भी खाना है, दोनों है। तो दुर्वासा मुनि जब उधर स्नान कर रहे थे तो अम्बरीश महाराज पानी पी लिए, और तब जाके उनको दुर्वासा मुनि को पता चल गया। तो आकर अपना एक जट्टा निकाला और धरती पे पटका, तो उससे एक जो है राक्षसी उत्पन्न हुई। राक्षस था कि राक्षसी। तो वह अम्बरीश महाराज की ओर दौड़ा। तो अम्बरीश महाराज बोले अभी भगवान की इच्छा है, जो होगा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लेकिन जो है भगवान विष्णु इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपना सुदर्शन चक्र उधर से छोड़ा और पहले उनको ख़त्म किया जो राक्षसी थी, और फिर जो है वो उनके बाद जो है दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। तब अंतोगत्वा दुर्वासा मुनि विष्णु के पास भी जाते हैं। तो फिर विष्णु बोलते हैं कि तुम जिसके प्रति अपराध किया उनके शरण में जाओ। तो फिर वो विष्णु के शरण में आते हैं, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के शरण में आते हैं। तो फिर अम्बरीश महाराज जो है उनको वो बोलते हैं कि मैंने जितना भी पुण्य अभी तक किया, तो उनका फल अगर भगवान देना चाहते हैं तो आप इनको रक्षा करें। ये भक्त का भाव होता है, जो उनके प्रति अगर क्रोध भी दिखाता है, मारने का भी प्रयास करता है, फिर भी उनका भाव होता है कि वह उनको जो है उनके बारे में अच्छा ही सोचे। तो स्थित, फिर क्रोध ये हो गया। स्थित धीर मुनि उचित। धीर व्यक्ति धीर क्यों होता है? जो अधीर होता है उसका वो शुष्क चिंतन करता रहता है, मनोधर्म से सोचता है यह निष्कर्ष होना चाहिए, परम सत्य ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो वासुदेव को सभी जगह देखते हैं। अभी आज का श्लोक है, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो अभी इसका जो है एक जैसे कथा आता है कि एक राजा था, आप लोग भी जानते होंगे। वो राजा जो है उसके पास एक मंत्री था। तो उनके जो है
वो मंत्री हमेशा कहता कि जो हुआ वो अच्छा के लिए हुआ। तो राजा को बहुत आश्चर्य होता था, ये हमेशा बोलता है जो हुआ अच्छा के लिए हुआ। एक दिन राजा ने अपना उंगली काट लिया, तो फिर मंत्री से जाकर पूछा कि उंगली काट लिया कैसा हुआ? बोला जो हुआ अच्छा के लिए हुआ। बोला अच्छा के लिए हुआ है। उनको पकड़ के बोले अभी दिखाता हूँ अच्छा क्या होता है। उनको जेल में बंद कर दिया। तो फिर राजा पूछा अब क्या हुआ? तो बोला जो हुआ अच्छा के लिए हुआ, या जो होता है अच्छा के लिए ही होता है। तब फिर राजा उनको जेल में डाल के और शिकार करने जंगल गया। तो शिकार करते 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 उनका मंत्री लोग जो है पीछे छूट जाता है, उनके साथ जो जाता है, और उनको जो है जंगल के डकैत लोग पकड़ लेते हैं। और वो पकड़ कर उनको ले जाता है, उनका सामान छीन लेता है। और वो लोग काली को पूजा करने वाले रहते हैं। तो बोलता है कि अच्छा है उनको बलि चढ़ाएंगे, इनको काली को बलि चढ़ाएंगे इनको काट कर। तो इनको ले जाता है और काली के सामने इनको बलि चढ़ाने जाता है। काटने जो ही जाता है तो एक उसमें से देख लेता है, उनका ध्यान पड़ता है इनके हाथ के ऊपर। तो बोलता है अरे इसका उंगली तो कटा हुआ है। तो काली को जो उनका बलि चढ़ाना था काली को, तो वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, तब काली स्वीकार करती है। डकैत लोग काली का पूजा करते हैं। तो जो है उनको फिर बोलते हैं ये चढ़ाने लायक नहीं है, तो फिर इसको छोड़ देते हैं। बोलते जाओ, क्योंकि उनका कट गया, मतलब पहले ही उनको लगा कि ऑफरिंग इनका हो चुका है, अभी इसको दोबारा ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो ये सोचा होगा, तो उनको जो है छोड़ दिया। अभी वो आया दौड़ा दौड़ा, और उसको सबसे पहले वो व्यक्ति को बाहर निकाला जिसको जेल में बंद किया था, अपने मंत्री को। बोला तुम सही बोलता था, जो होता है अच्छा के लिए होता है। लेकिन बोला एक बात मेरे को समझ नहीं आया, अभी तुमको जेल में बंद कर दिया, तुम बोला ये भी अच्छा के लिए होता है, ये कैसे हुआ? तो मंत्री ने कहा कि अभी मैं अगर जेल में नहीं रहता तो मैं आपके साथ जाता, और आपका तो उंगली कटा है वो छोड़ देते, और मेरा तो सब चीज़ फिट था, और मेरे को चढ़ा देते काली को। तो बोला हाँ। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं वह किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। उनको पता है कि जो भी हो रहा है कृष्ण की कृपा है, दुख आ रहा है वो भी भगवान की कृपा है, सुख आ रहा है वो भी भगवान की कृपा है। वो उसके लिए प्रयास नहीं करता है। जैसे 7वें कैंटो में 7वां स्कंद में प्रहलाद महाराज भी बताते हैं, सुख के लिए कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे दुख अपने आप आ रहा है वैसे सुख भी अपने आप आएगा। तो प्रयास किसके लिए करना चाहिए? भक्ति के लिए। क्योंकि भक्ति जो है हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। अगर हम इच्छा करेंगे भगवान की सेवा करने का, तो भगवान हमको जरूर मौका प्रदान करेंगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। हम अगर इच्छा नहीं करेंगे तो हमको भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, वो जबरदस्ती कुछ नहीं कराना चाहते हैं। तो भगवान सोचते हैं कि व्यक्ति प्रेम से अगर मेरी सेवा करता है तो अच्छा है। तो इसके लिए जो है भक्ति जो है हमारी इच्छा पर ही निर्भर करती है। हम जितना इच्छा करेंगे भगवान की सेवा का करने का, उतना सेवा हमारे पास आएगा और हम भगवान की सेवा करेंगे। कई लोग बोलते हैं, आप किसी को बोले कि चलो भगवान की भक्ति करने या कहीं चलो, तो बोलते भगवान की इच्छा होगी तो हम जरूर जाएंगे। तो भगवान की इच्छा है, लेकिन आपको जो है मनुष्य जन्म मिला है इसीलिए कि भगवान की इच्छा हुई कि आप भक्ति करें। तो यह जो भक्ति कलयुग में बहुत ही आसान है। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। डेली जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप
कीजिए, कम से कम 15 मिनट बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री गौर निताय जी की, श्रील प्रभुपाद की।